तो ये गिर कैसे गई? उद्धव ये गिर नहीं गई, ये तो मर गई, मर गई। क्या कह रहे हैं? मैं संदेशा लेकर आया हूं, ये कैसे मर सकती हैं? उद्धव जी, नंद बाबा ने कहा ये यशोदा तो कई बार मर गई, जब ये मर जाती है ना तो मैं इसके कान में जाकर कह देता हूं, यशोदा यदि तू मर गई ना तो कृष्ण 2 दिन का कह के गया था और वो वापस आया और बोला कि मुझे माँ के हाथ से मक्खन खाना है। तो बता, तू मर जाएगी तो फिर मक्खन कौन खिलाएगा? तो मैं कृष्ण को मक्खन खिलाऊंगी। इसलिए उठकर फिर बैठ जाती है, प्राण आ जाते हैं, चेतना आ जाती है। ऐसी हालत यशोदा की। उद्धव जी को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा, क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे ना, ज्ञानी थे। जबकि भगवान को ज्ञानी नहीं, प्रेमी लोग ज्यादा पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यशोदा को पानी आदि छिड़का, होश में लाया, यशोदा जी ने भोजन बनाया और उद्धव जी को भोजन कराया। भोजन कराते कराते यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी सोच रहे थे कहां से शुरू करूं। नंद बाबा सोचे क्या पूछूं। यशोदा सोच रही थी क्या कहूं। तब यशोदा ने कह दिया, उद्धव क्या मेरे कृष्ण को कभी मेरी याद आती है? कभी वो अपनी इस बूढ़ी मां को याद करता है? उद्धव जी कहने लगे, मां, यमुना के तट पर वो आज रो रहे थे। उन्होंने कहा कि जाओ मेरी मां को संदेशा देना कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। उनका संदेशा लेकर ही मैं आया हूं। मां, मेरा कृष्ण मुझे याद करता है, बस ये बात बहुत थी। यशोदा जोर जोर से रोने लगी, संभाल नहीं पाई अपने आप। और रोती रोती मां यशोदा ने कहा, उद्धव एक बार मेरे कृष्ण से कह देना कि बस एक बार वो वापस वृंदावन आ जाए। एक बार आकर अपनी मां के हाथ का मक्खन खा जाए, एक बार आ जाए और अपने मुंह से मुझे मैया कहकर चला जाए। उद्धव अब मैं मर जाऊंगी, कह देना तेरे कृष्ण को कि अब ये मां जिंदा नहीं मिलेगी, मर जाएगी। एक बार कह देना कि वो अपनी मां के लिए आ जाए, एक बार कह देना वो अपनी ममता के लिए आ जाए। मैंने उखल से बांधा था, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं। जितना मक्खन खाना है तू खा लेना कृष्ण, पर एक बार अपनी मां के लिए आ जा। एक गाय थी, वो गाय कृष्ण को बछड़े की तरह अपने थन से दूध पिलाती थी। जब से कृष्ण गए हैं ना, तो केवल यशोदा की हालत खराब नहीं थी, केवल नंद बाबा की हालत खराब नहीं थी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब राम जी वनवास गए तो वहां पर केवल दशरथ जी, कौशल्या, प्रजा, इनकी हालत खराब नहीं थी। वहां गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हाँ ही कैसे। जिन राम के वियोग में, जब राम रथ पर चढ़कर गए ना जंगल, तो गंगा के तट पर केवट मिल गए। तो राम जी अब सुमंत्र जी से कहते हैं, बरवस राम सुमंत्र पठाए। राम जी ने कहा, सुमंत्र जी पिताश्री को संदेशा देना, अब आप जाइए। जब सुमंत्र जी रथ के घोड़ों को मोड़ने लगे अयोध्या की तरफ, तो वो रथ के घोड़े मुड़ने को तैयार नहीं। रामचरितमानस में लिखा है, उन घोड़ों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। इस चौपाई को लिखते लिखते तो तुलसीदास जी ने कलम रख दी और वो भी फूट फूट कर रोने लगे कि जिस राम के वियोग में अब वो घोड़ा सोच रहे थे कि मेरे द्वारा राम जी वनवास लाए गए। बताइए, मैं राम को अपने रथ पर बिठा कर लाया,
और राम को क्या नंगे पांव से जंगल में चलने के लिए छोड़ दूंगा। मानो वो रथ के घोड़े कह रहे थे, राम तुम वनवास अकेले मत जाओ, हमें अपने साथ रख लो, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। इस रथ पर बैठकर आपको जहां जाना हो जाना। सुमंत्र जी घोड़े अयोध्या की तरफ मोड़ रहे थे ना, तो वो घोड़े मुड़ने को तैयार नहीं थे। अरे राम से केवल मनुष्य प्यार नहीं करते मेरी माँ, उन पशु पक्षियों को भी प्यार था जहां राम जी रहा करते थे। घोड़शाला में जितने घोड़े थे सब राम से प्यार करते थे। एक गाय के थन से लगकर कृष्ण दूध पिया करते थे। यशोदा से भी ज्यादा हालत खराब उस गाय की थी। वो कृष्ण के वियोग में जब सुना उस गाय ने, उसे रोज पता था कि अब मेरे कृष्ण आएंगे और दूध पिएंगे, पर अब तो छोड़कर चले गए ना, अब कैसे आएंगे। बस वो गाय ना तो खाती है, बस रम्हाती रहती है। जिस तरफ से रोज कृष्ण आते थे बस उस तरफ को निहारते, उस रास्ते को देखती रहती है। अब मेरे कृष्ण आएंगे, अब मेरे कृष्ण आएंगे, अब आकर दूध पिएंगे। वो गाय की आंखों से ना झरझर झरझर आंसू गिरते रहते थे। यशोदा कहती है कि उद्धव एक बार तू अपने कृष्ण से कह देना कि हम मनुष्य लोग अपने आप को समझा सकते हैं, अरे हमारे लिए मत आ, पर कम से कम अपनी उस गाय के लिए तो आ जा। एक बार उस गाय को आकर के उसके सिर पे हाथ रख दे, उसके पास चला जा, एक बार वो तुझे देख लेगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी। उद्धव श्री कृष्ण से कहना कि यहाँ की गोपियां, यहाँ के ग्वाल बाल, यहाँ की माँ, यहाँ के नंद बाबा अपने आप को समझा सकते हैं, पर यहाँ की गाय अपने आप को समझा नहीं सकती। एक बार कृष्ण तू उस गाय के लिए आ जा। जब राम जी वनवास गए तो कौशल्या मैया एक दिन महलों के बाहर बैठी थी। एक बहन वहां से जा रही थी। कौशल्या जी ने कहा, बस कौशल्या जी तो बैठी राम राम जपती रहती, राम 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 राम। आज एक माँ वहां से जा रही थी और वो किसी से बात कर रही थी कि मैं चित्रकूट जा रही हूं। बस चित्रकूट का नाम सुना कौशल्या मैया ने। ये चित्रकूट का नाम सुनते ही कौशल्या मैया उस बहन से गले लग गई। बहन, उसने कहा, महारानी जू मैं तो आपकी नौकरानी हूं, आप मेरे गले क्यों लगती हो, आप तो राम की माँ हो, बड़ी हो। कौशल्या ने कहा, बहन मैं बड़ी अभागिन हूं, मैं अपने राम का दर्शन नहीं कर पा रही हूं, पर तू बड़ी भाग्यशाली है, आज तू चित्रकूट जा रही है, तू चित्रकूट जा रही है ना, तो एक बार वहां राम के पास चली जाना और राम से कह देना कि राम एक बार तू अयोध्या वापस आ जा, केवल 1 घंटे के लिए। पूछेगा क्यों, मेरी माँ को याद आ रही है इसलिए ना। कह देना कि राम तू अपनी माँ के लिए मत आना, तू अपने तड़पते हुए पिता के लिए मत आना, तू अपने प्रजा के लिए मत आना, आ जाना उन घोड़ों के लिए जिस घोड़े को रथ पर लगा करके, जिस रथ पर राम जी गए थे वनवास, उस रथ पर जितने घोड़े थे वो घोड़े वापस आ तो गए जबरदस्ती, पर उन घोड़ों ने पानी और खाना, चारा भूसा सब बंद कर दिया। कुछ नहीं खाते, बस आंखों से आंसू बहते रहते। कौशल्या को लगता है कि इन मूक पशुओं को तो कम से कम राम आकर दर्शन दे दें। चिड़िया यदि पेड़ पर बैठी थी ना, तो वो बैठी बैठी सोचती रहती थी कि कभी यहाँ राम को खेलता हुआ हम देखते थे, हम राम का दर्शन करते थे। वो चिड़ियाएं भी आंसू बहाती थी। उन घोड़ों के लिए कौशल्या ने कहा कि कह देना राम से आ जाएं। जिन घोड़ों की हालत ऐसी, जिन गायों की हालत ऐसी, सोचो उस माँ की हालत कैसी रही होगी। सोचो कि उन गोपियों की हालत कैसी रही होगी। आज श्री कृष्ण रात भर बात करते करते उद्धव से चर्चा पूरी नहीं हुई। सुबह उद्धव जी ने स्नान किया और आज गोपियों के समक्ष चले गए। गोपियां बैठी थी,
सारी गोपियां बैठी थी, आपस में चर्चा कर रही थी। कृष्ण चर्चा चल रही थी, कृष्ण को सारी गोपियां याद कर रही थी। सारी गोपियां श्री कृष्ण को याद करती हुई उनका चिंतन कर रही थी। उसी क्षण उद्धव जी वहां पर आ गए। उद्धव जी ने जैसे ही राधा जी को देखा, गोपियों को देखा, गोपियों को खबर लग चुकी थी कि कोई उद्धव नाम का आया है। उद्धव जी चुपचाप खड़े हैं, गोपियां वार्तालाप कर रही हैं। उद्धव जी अब कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि यशोदा से बोला था तो यशोदा ने चुप करा दिया था। उद्धव ने यशोदा से बोला था, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्मएव च। वही ज्ञान उद्धव जी गोपियों को देते हैं। अरे गोपियों, तुम रोती क्यों हो? गोपियां बोली, उद्धव जी हमें रोने दो। बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को तपस्या करने में जो सुख मिलता है, बड़े बड़े यज्ञीशियों को यज्ञ करने में जो सुख मिलता है, वही सुख हमें कृष्ण की याद में रोने से मिलता है। हमें रोने दो, हमें मत समझाओ। उद्धव जी से गोपियों ने कहा, उद्धव बताओ हमारे लिए क्या लाए हो? अपने झोले से एक चिट्ठी निकाली और उद्धव जी ने चिट्ठी पकड़ा दी। ये चिट्ठी आपके लिए कृष्ण ने भिजवाई है, ये चिट्ठी आप ले लो। अब गोपियों ने उस चिट्ठी को पकड़कर नोचना शुरू कर दिया। आधा टुकड़ा एक ने, आधा टुकड़ा एक ने, 50 टुकड़े कर दिए। उद्धव जी बोले, गोपियों कम से कम इस चिट्ठी को पढ़ तो लिया होता, फाड़ दिया, पढ़ा कुछ नहीं। गोपियां मुस्कुराई, कहने लगी, उद्धव जिसने कृष्ण को पढ़ रखा है उसको चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है? हमने कृष्ण को पढ़ रखा है। तभी राधा रानी ने हाथ में कलम लेकर कृष्ण का एक चित्र बनाना शुरू कर दिया। हाथ बनाए, हाथ बनाया, मुख बनाया, पूरा श्रृंगार किया, पांव नहीं बनाए। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण लंगड़ा थोड़ी है, पांव क्यों नहीं बनाती हो? राधा बोली, उद्धव हमें पता है कि कृष्ण के पांव हैं, पर जिस कृष्ण के पांव थे, जिस कृष्ण से प्यार किया, वो छोड़कर चला गया। अब तो केवल इस तस्वीर के भरोसे हैं, और यदि हमने इस तस्वीर के भी पांव बना दिए और कहीं ये भी छोड़कर चला जाए तो मर जाएंगी, हम बेमौत मारी जाएंगी। इसलिए हमने इसके पांव नहीं बनाए। उद्धव ज्ञानी थे। याद रखना, भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। है तो योग मार्ग भी, पर वो भी जाके ज्ञान में मिल जाता है। दो मार्ग बचते हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। इन दोनों मार्ग में सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, ये हमें निर्णय आज लेना पड़ेगा। किस मार्ग से चलें तो भगवान प्राप्त होंगे? बोले ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो अहंकार आ सकता है, क्योंकि ज्ञानी और भक्त ये दोनों कैसे हैं? बोले आपने कभी बंदर के बच्चे को भी देखा होगा और आपने कभी बिल्ली के बच्चे को भी देखा होगा। दोनों में अंतर केवल इतना है कि जो बंदर का बच्चा होता है, बंदर का बच्चा सदा अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया को। बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारती है तो बच्चा माँ को पकड़ता है कि माँ बच्चे को? कौन? मैया जी, ओ मैया, कौन किसको पकड़ता है? यहां पर बच्चे ने मां को पकड़ रखा। यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हुई तो गिर जाएगा, मर जाएगा। तो ज्ञानी जो है वो बंदर के